Hello everyone, today I am going to discuss about the mental health. Mental health क्या है, इसका indicators क्या है and its components and characteristics क्या क्या है, आज मैं वो डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? It is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope up with the normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. ये डेफिनेशन WHO ने दिया है, तो आप तो यही डेफिनेशन लिख सकते हो। तो मेंटल हेल्थ क्या बोल सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल का वेल बीइंग है जहाँ पे वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, खुद का एबिलिटीज़ क्या क्या है वो खुद रियलाइज़ कर सकता है और लाइफ में कोई भी उसको स्ट्रेस हो जो भी हो उससे क्या कर सकता है, उसमें लड़ने का वो पावर होता है और फिर वो क्या करता है, अपना जो डेली लाइफ का वर्क है वो अच्छे से काम कर सकता है और जो अब जिस समाज में जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ये हो गया मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन। तो अब बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या क्या है मेंटल हेल्थ का, क्या क्या इंडिकेट करता है कि वो एक मेंटल हेल्दी पर्सन है। तो सबसे पहले आता है अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, मतलब खुद पे क्या होना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना। जैसे दिस इंक्लूड्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। मतलब ये खुद को एनालिसिस करना कि खुद में क्या नॉलेज है और अपने आप खुद क्या क्या कर सकते, वो चीज़ को क्या करना है, एक्सेप्टेंस करना, और क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी उसको पता होता है। द इंडिविजुअल फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द इन्वायरमेंट। और वो इंडिविजुअल क्या फील करेगा, खुद का एक आइडेंटिटी है और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे वो सिक्योर है, वो ऐसे फील करता है। वो हो गया एक इंडिकेटर, मतलब खुद पे क्या होना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना। फिर दूसरा आता है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वो खुद को मतलब क्या करना, उसका एबिलिटी होता है कि वो खुद को एनालिसिस कर सके। जैसे दिस इंडिकेटर कोरिलेट्स विद वेदर द इंडिविजुअल सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसमें वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, कोरिलेट, मतलब वो रिलेट कर सकता है कि जो उसका काम था उसने वो अच्छे से किया कि नहीं, उसको मिला कि नहीं, और वो किस लेवल का डेवलपमेंट कर रहा है वो एनालिसिस कर सकता है। फिर तीसरा आता है इंडिकेटर दैट इज़ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर। द इंडिविजुअल मेक्स चॉइसेस एंड एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। इसमें इंडिविजुअल का एबिलिटी होता है कि वो कोई भी काम जो है वो एक अच्छे तरीके से खुद से किसी का हेल्प वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है और फिर जो उसका चॉइस है कि मुझे यही करना है और वो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सेप्ट करना और उसका जो रिज़ल्ट आना उसको वो एक्सेप्ट करना, वो एक उसमें ऑटोनॉमी, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना। फिर आता है इंटीग्रेशन। फोर्थ इंडिकेटर इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। मतलब वो इंडिविजुअल का एबिलिटी होता है कि वो इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, और वो अपना लाइफ का खुद का क्या करता है, फिलोसॉफी होता है उसका। बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी एट अ मैनेजेबल लेवल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और उसका क्या करता है, वो दोनों क्या करता है, जो भी एंजाइटी जिससे भी हो सकता है वो क्या करता है, मेंटेन हो जाता है और वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से क्या निकल सकता है। फिर आता है परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। दिस इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टॉर्शन as well as capacity for empathy and social sensitivity और respect and concern for the wants and needs of other। परसेप्शन मतलब जो रियलिटी है उसमें वो क्या करना, उसका परसेप्शन जो इन्वायरमेंट में है और जो उसका कैपेसिटी है और जो सोसाइटी में उसका एक दूसरे के लिए एम्पैथी हो, जो भी हो दूसरे के लिए कंसर्न हो, उसका वांट्स क्या है, नीड्स क्या है, वो दूसरों के लिए क्या करता है, वो चीज़ जो रियलिटी है वही परसीव करता है। परसेप्शन मीन्स क्या, वो एक परसीव करने का सेंस है। तो जो एज इट इज़ है उसी को वो क्या करता है, परसीव करता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ नहीं है उसको बोलेगा नहीं कि ऐसा है बोल के, वो नहीं, जो रियलिटी वही। फिर सिक्स में आता है इन्वायरमेंटल मास्टरी।
इन्वायरमेंटल मास्टरी का मतलब क्या होता है? दिस इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड अ सेटिस्फैक्टरी रोल विद इन द ग्रुप। और ये क्या सजेस्ट करता है इंडिविजुअल को कि उसमें जो ग्रुप है उसमें क्या है, जो भी काम है एक दूसरे का उसमें सेटिस्फाई होता है। सोसाइटी और इन्वायरमेंट, साथ साथ में सोसाइटी और इन्वायरमेंट, और ही इज़ एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। और वो क्या करता है, दूसरों का लव, प्यार जो है और जो रिस्पेक्ट है वो लेता भी और वो देना भी जानते हैं और उसके काबिल होते हैं। तो ये हो गया इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में क्या क्या बताया मैंने? ऑटोनॉमी, इंटीग्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड एनवायरमेंटल मास्टरी। ये हो गया इंडिकेटर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी, मेंटली हेल्दी पर्सन, मतलब एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आता भी है। सबसे पहले हो गया ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सके, वो उसमें एबिलिटी होता है। दूसरा होता है ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंट, और उसमें वो सेंस होता है कि वो खुद का वैल्यू बहुत अच्छे से जानता हो और वो खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। और तीसरा आता है ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, मैंने पहले भी बताया था, वो क्या कर सकता है, प्यार एंड रिस्पेक्ट देना भी जानता है और लेना भी वो एक्सेप्ट करता है। फिर फोर्थ में आता है ही हैज़ अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है कि उसका काम क्या है वो उसको पता होता है। एंड फिफ्थ वन इज ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर एंड डेवलप्स अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट्स इन हिज डेली लाइफ। और वो क्या करता है, अपना बिहेवियर में एक मैच्योरिटी दिखाता है और उसमें क्या होता है, कैपेसिटी होता है फ्रस्ट्रेशन और जो डेली लाइफ में जो हमारा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसको क्या करता है, टॉलरेट करता है, उसको सहन करने की उसमें कैपेसिटी होता है। और जो भी डेली लाइफ में, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में मतलब अच्छा ही हो, कुछ चीज़ अच्छा भी नहीं होता तो उसको भी क्या करना, वो एक्सेप्ट करना के उसमें वो कैपेसिटी होता है। फिर सिक्स में आता है ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक्स हिज ओन डिसीजन, और वो खुद का प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व कर सकता है खुद के ही एफर्ट से, और वो अपना डिसीजन भी खुद ले सकता है। एंड सेवन वन ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर दैन फैंटेसी, मतलब जो रियलिटी है उसमें ही रहता है, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कुछ भी करना, ऐसा नहीं, जो है उसी में वो रहता है। फिर ही हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन अ ग्रुप, सोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपल्स प्रॉब्लम एंड मोटिव्स, और उसमें वो सेंस होता है कि वो सिक्योर फील करता है जहाँ भी रहे, ग्रुप में रहे, सोसाइटी में रहे, और दूसरों के प्रॉब्लम्स में वो क्या करता है, समझ सकता है और उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है, और दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं। फिर नाइन्थ में आता है ही हैज़ अ डेवलप्ड अ फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पज टू हिज डेली एक्टिविटीज, और उसका लाइफ का खुद से फिलोसफी होता है जो उसके लाइफ डेली एक्टिविटीज़ को क्या करता है, मीनिंग एंड पर्पज, उसका डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज उसका मीनिंग एंड पर्पज होता है। फिर लास्ट वन इज ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, जनरली लिव्स अ वेल बैलेंस लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, और उसका बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, साथ साथ में वो क्या करता है, जो एक वेल बैलेंस लाइफ जीता है, काम के साथ रेस्ट और रिक्रिएशन मीन्स इंजॉय, वो हर चीज़ को बैलेंस करके चलता है। फिर अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे कहता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेल्फ, जो जैसे हैं खुद को वो पता सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। फिर द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर्स, और उसमें वो कैपेसिटी होता है कि वो दूसरों के लिए अच्छा सोचे, ऐसा नहीं कि दूसरों का अच्छा नहीं हो रहा तो उसमें हंसना मजाक उड़ाना, ऐसा नहीं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं वो करना। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, और जो भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टास्क है, उसको क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।